नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज के इस अंक में बात करेंगे कि राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा, और साथ में चर्चा करेंगे ज्योतिष मौसम विज्ञान के बारे में कि आखिर क्या कारण है इस बार क्यों चल रही है रोहिणी तपन काल में भी आंधियाँ। इन सारे तथ्यों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले मौसम समाचार। तो प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर तेज होने लगा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के ज़्यादातर जिलों का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में पिछले 4 दिनों से चल रही तेज धूल भरी हवाओं से आज राहत मिलने की संभावना है, और कल से आगामी एक सप्ताह तक संपूर्ण राजस्थान के इलाकों में सामान्य गति से हवाएं रहने का पूर्वानुमान है। उसके बाद 8 जून से फिर से हवाएं तेज रहने की संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो आगामी 48 घंटों तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक कहीं कहीं रिकॉर्ड होने की संभावना है। उसके बाद में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी भी देखने को मिल सकती है। आगामी दिनों में कहीं पर भी लू चलने की संभावना नहीं है। सामान्य हवाओं के साथ उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। आज से अगले 3 दिनों तक राजस्थान के सभी भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी और बारिश की संभावना कहीं पर भी नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। जहां कहीं पर भी दोपहर बाद घने बादलों की आवाजाही बढ़ती है, वहां पर मात्र 1-2% स्थानों पर मौसम खराब भी हो सकता है, जिसकी जानकारी आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के अंतर्गत कम्युनिटी टैब के माध्यम से दी जाएगी। और फिलहाल जो किसान भाई इन दिनों मूंगफली की बुआई की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यही सलाह है कि फिलहाल आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। पलेवा देकर समय पर बुआई करें और बीज की बुआई हमेशा हर संभव शाम के समय ही करें, ताकि बीज का जमाव भी बेहतर होगा। और बुआई करने से पहले बीज को पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक से उपचारित करके ही बुआई करें। बीज हमेशा प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मॉनसून अपडेट पर। तो अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष हिस्सों, तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और पूर्वोत्तर खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। राजस्थान तक मानसून पहुंचने में अभी 3 सप्ताह तक का समय लगेगा। उससे पहले हो सकता है कभी प्री मानसून की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको जानकारी समय रहते इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आइए अब बात करते हैं ज्योतिष मौसम मेदिनी के बारे में। तो आदरणीय सज्जनों, हर संवत में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक स्तंभ होता है, जो कि जल, तृण, वायु और अन्न के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसके बारे में कई दोहे भी जनमानस में प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। 4 स्तंभ है संवतरा, कह गए गुणीजन हार, 4 थंब पूर्ण हो जाए तो होवे जय जयकार। चैत सुदी पड़वा दिवस, रेवती नक्तर होय, जल रो थंबो जान जो घणो वरस सी तोय। शुद्ध पड़वा वैसाखरी, नक्तर भरणी होय, थंब तरण रो जान जो घास घणे रो होय। जेठ सुदी पड़वा दिवस, हिरणी नक्तर आय, वायु थंब इणने केवे, चले जोर रो वाय। शुद्ध पड़वा अषाढ़री, पुनरु नक्तर होय, थंब सबों में ओसिरे, अन्न धान गणे रो होय। तो आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और आज के दिन को वायु का स्तंभ माना जाता है। सज्जनों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र हो तो जल का स्तंभ माना जाता है। यदि ऐसा योग बनता है तो भरपूर वर्षा होगी, तो इस बार ऐसा योग बना है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र हो तो तृण का स्तंभ माना जाता है, तो इस बार ये भी सुयोग बना है। और ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को वायु का स्तंभ माना जाता है, तो इस दिन यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तो खूब आंधियाँ चलती है। तो आज सुबह 10:01 से मृगशिरा नक्षत्र पर चंद्रमा विचरण करेंगे, इसलिए आज का वायु स्तंभ खंडित हुआ है और इस वजह से रोहिणी तपन काल के समय में भी हवाओं का प्रकोप रहा है।
लेकिन वायु स्तंभ खंडित होने की वजह से इस बार इस स्तंभ का असर अकाल की छाया समाप्त होकर के सुगाल के रूप में होगा, ऐसा शास्त्र संबत है। तो इस संदर्भ में किसान भाइयों को यही सलाह है कि इस बार वायु की अधिकता रहेगी, इसलिए आप जो भी बीज की बुआई कर रहे हैं उस बीज की मात्रा को बढ़ा करके लगाएं ताकि आंधियों से ज़्यादा नुकसान न हो। और चौथा स्तंभ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्न का माना जाता है। इस दिन यदि पुनर्वसु नक्षत्र हो तो खूब अन्न पैदा होता है। तो इस बार इस सुयोग के कारण अन्न स्तंभ भी पूर्ण है, तो इस बार भरपूर वर्षा होगी, पशु चारे और अन्न की भी भरपूर पैदावार होगी। तो आदरणीय सज्जनों, आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।